हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके लिए। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप वो रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, सबकॉन्शियस माइंड में उनकी इमेज को क्रिएट करें और एटलीस्ट उनका एक बार नाम मन ही मन में दोहराएं। एंजल्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। करंट फीलिंग्स माँ बाबा प्लीज बताइए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, Four of Cups, then we have Five of Swords, we have Queen of Cups energy, then we have Knight of Wands, Ace of Swords, Eight of Swords, Two of Swords, Page of Cups, Nine of Cups, Wheel of Fortune, Wheel of the Year, Two of Pentacles, the Sun, Queen of Swords, the Star, Hermit and Five of Cups. Bottom of the deck, Page of Wands with Five of Pentacles की एनर्जी है। आपके पार्टनर की अगर करंट फीलिंग्स की बात की जाए, करंट एनर्जी की बात की जाए, तो करंट एनर्जी में आपके साथ इस रिश्ते में रिजेक्शन दिख रहा है, रिजेक्टेड सिचुएशन है कि जैसे इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हुआ है या आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया या आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। और इसके बीच का जो कारण है वो है बिट्रेयल, कॉन्फ्लिक्ट्स, या तो आप दोनों के एक दूसरे के साथ प्यार को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या और लोगों की वजह से इस रिश्ते में झगड़ा बन गया है, क्योंकि प्यार तो दिया गया है लेकिन प्यार पर भरोसा नहीं किया गया और प्यार के लिए एफर्ट्स नहीं लगाए गए, उल्टा ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं कि ये आपके लाइफ में रिटर्न आ जाए, आपके हालचाल को पता करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि ये चेक करना चाहते हैं पहले कि आपकी फीलिंग्स इनके टुवर्ड्स क्या है, आप इनको लेकर सीरियस हैं या नहीं, उसके बाद ही अपनी कोई चीज रख पाएं, ठीक है। बट इनको अल्टीमेटली आपसे बहुत क्लियर कट बातचीत करनी है, आपसे कन्फेशंस लेने हैं और आपको खुद भी बहुत सारी चीजें क्या है इनको कन्फेस करनी है, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो जो इस भी सिचुएशन में स्टक है उस सिचुएशन को ये हटाना चाह रहे हैं। आपके रिश्ते में कोई ऐसा बंधा हुआ सिचुएशन है जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है। ये जानते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, इनके मन में आपको लेकर दिन दिन करके हर रोज इमोशंस बढ़ रहे हैं और ये उसको एटलीस्ट एक इनिशिएटिव के जरिए, एटलीस्ट एक जेस्चर के जरिए अंदर की बातों को आपसे कहना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं आपके लाइफ में रिटर्न आके कि आप इन्हें लेकर क्या सोचते हो या सोचती हैं। कि जैसे आप अपने इमोशंस को सप्रेस करें तो दे जस्ट वांट टू चेक इट कि अभी भी आप इनके साथ प्यार में हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि इनकी एनर्जी में पेज ऑफ कप्स, आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आपकी पार्टनर, ये जो बच्चा है इसके पीछे बहुत बड़ी लहरें उठ रही है और आगे क्या एक छोटा सा कप है, मतलब पीछे बहुत कुछ है लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, शो नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर की फीलिंग्स को। उसके लिए एक सही समय चाहते हैं, सही मीडियम चाहते हैं, वक्त सही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो, मुलाकात हो जाए या बातचीत हो जहाँ पर बिना झगड़े ये आपको अपनी सारी बातें कह पाए, ठीक है। स्पेशली ये जो आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये अपने साथ में आपका फ्यूचर चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। पुरानी जो भी चीजें हैं, बिट्रेयल सिचुएशंस जो क्रिएटेड है, झगड़ा क्रिएटेड है, उसको ये हटाना चाह रहे हैं कि पास्ट की चीज भाई पास्ट में छोड़ो और आगे बढ़ते हैं एक दूसरे के साथ में, इस रिश्ते को स्टेबल करते हैं,
सही सही चीज़ें कन्फेस करते हैं और इस रिश्ते में फिर से फायर और पैशन लेकर आए। चेंज चाहते हैं, 360 का चेंज आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ अपनी मल्टीपल विशेस को पूरा करके। आपके पार्टनर दो सिचुएशंस में हो सकता है जगल कर रहे हैं और स्पेशली जो सिचुएशन है पास्ट से आ रही है, जैसे मैंने बोला शेडिंग ऑफ लीव्स है यहाँ पे, ठीक है, कुछ पुरानी चीज़ों को अलग करना, लाइफ से रिमूव करना। ये कंपेयर कर रहे हैं पास्ट के सिचुएशन को अब से, आपके पास्ट के बिहेवियर को अब प्रेजेंट बिहेवियर से, एनर्जीज को कंपेयर कर रहे हैं। इस रिश्ते का जो भी पास्ट रहा है और अभी जो प्रेजेंट के हालात है उन दोनों सिचुएशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं और इनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। और जो चेंज है वो पॉजिटिव है, जो इनको फील करा रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना है और आपके साथ जो भी डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं उनको खत्म करना है, मिटाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर समय की कॉलिंग है कि आप दोनों जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अब आपको मिल जाए। ये हाई टाइम है कि जिस चीज़ के लिए जितनी तपस्या करनी थी कर ली, अभी इनको दे दो वो चीज़, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो जो आपके पार्टनर हैं, एग्जाम टाइम है ना कि चलो इनका करा दो। अब आपके पार्टनर के सामने कोई ऐसी रिबेलियस स्टबर्न सिचुएशन भी है या ये आपको बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी एनर्जी में देख रहे हैं जो अपनी चीज़ों को लेकर फिक्स है, ठीक है। अब ऐसे में ये चीज़ इन्हें अच्छी भी लग रही है और मैंने कहा ना ये हर चीज़ को आपका पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर हर चीज़ को नेगेटिव लिया, बहाना मिलता था इनको, तो दे आर लाइक कि यार अगर ये ऐसा कर रहा है या कर रही है तो ये लॉयल तो है, ये ऑनेस्ट तो है, गुस्सा है तो क्या, लेकिन एक रास्ते का चला हुआ तो है। आज के टाइम में कौन मिलता है, सबके साथ रिश्ता रखने वाले एक के साथ रिश्ता नहीं रख पाते हैं। ये आपके पार्टनर को समझ में आया अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। और अगर आप इन चीज़ों को लेकर स्ट्रिक्ट हैं, बोल्ड हैं, प्रोटेक्टिव हैं, तो ये चीज़ आपका प्लस पॉइंट है जो इनको इम्प्रेस कर रहा है, आपका स्ट्रिक्ट बिहेवियर। द स्टार की एनर्जी है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ अपनी ऐसी विशेस को फुलफिल करना चाहते हैं जिनको लेकर ये करंटली आइसोलेशन में है। मतलब ये ज़रूर है कि आपसे बात नहीं कर रहे, बट ये स्पिरिचुअली खुद को अलाइन कर रहे हैं, आइसोलेशन में है तो अपनी चीज़ों से सीख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए इनकी भी हीलिंग्स हो रही हैं, ये भी आत्म मंथन के स्टेज पे हैं। लेकिन इस वक्त में भी ये कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्रैक्टिसेस के ज़रिए, या कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जीज के साथ इनका कनेक्शन भी बन गया है। तो इनको वो चीज़ें चाहिए कि शांत तो हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा प्यार इसके लिए ख़त्म हो गया है या इसके लिए जो मेरी विशेस है, इसके लिए जो मेरी प्रेयर्स है, जो होप है, मैनिफेस्टेशन है वो ख़त्म हो गया है। ये बस जो भी टेंस्ड सिचुएशंस हैं उनको हील कर रहे हैं जिससे बढ़कर आपके साथ आगे बढ़ पाएं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और करंट सिचुएशन निकल के आई है। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे ये नेक्स्ट एक्शन। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन में। बैलेंस फॉर 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स अगेन आ गया। देखिए कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन में वही कार्ड्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी होती हूँ और नेक्स्ट एक्शन में वही आ जाते हैं गाइडेंस के लिए। मतलब है तो सही, सिमिलर है, डबल टाइम्स गाइड कर रही है एनर्जी पार्टनर के तरफ से करंट फीलिंग्स में और नेक्स्ट एक्शन में। पहला कार्ड है टेम्परेंस, तो अगर आप दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्टैक्ट में होते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट में है या सिचुएशन सेपरेशन वाली है या ऑन एंड ऑफ की है, ऐसा सिचुएशन है। स्पेशली जिन लोगों के लाइफ में कटी कटी सी चीज़ें हैं, या तो प्रॉपरली सेपरेशन है या कॉन्टैक्ट भी है जैसा, लेकिन बातचीत है, लेकिन एक क्या है, ब्रिज क्रिएट हो गया है, सेपरेशन का गैप आ गया है, कम्युनिकेशन गैप। ऐसे में ये आपसे क्लियर 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं या इस रिश्ते में कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालें जो इनके और आपके इमोशंस की कद्र करने वाला होगा। स्पेशली आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं ये, शादी के लिए, शादी में समझौता हो सकता है, इवन आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना है कि आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए तो आपके साथ कंप्लीशन में आना पड़ेगा।
नेक्स्ट एनर्जी है हाई प्रिस्टेस की, ये वही करेंगे जो इनके अंतरात्मा इनको गाइड कर रही है। अभी ऐसे लोग नहीं है इनके लाइफ में जो इनको मैनिपुलेट करें, ठीक है। अपने नेगेटिव साइड से ऊपर उठ के पॉजिटिव साइड को देखते हुए, उसे बैलेंस करते हुए ये आपके साथ बैलेंस करेंगे सिचुएशंस, क्योंकि आपको लेकर भी कुछ इमोशंस इनके सप्रेशन वाले हैं। उन टेंशन्स को खत्म करेंगे जो टेंशन इनके इमोशन से बन रही है, भावनाएं जहां पर इनकी चोटिल है, हर्ट है, ठीक है, वहां पर कोई क्लैरिटी इनके इंट्यूशन के जरिए आपके साथ बैलेंस करने के रिगार्डिंग हो सकती है। इवन यहाँ पर कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई मदर फिगर जो इनको मैनिपुलेट करेगी। मैंने अभी कहा था कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई नहीं है जो इनको रोक सके या इनको मैनिपुलेट कर सके, तो किसी किसी के केस में जैसे बहुत रेयर कोई मदर फिगर, या फिर यही अगर ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, ये ज्यादा शाय किस्म ऑफ शाय टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, तो ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज आपके साथ इस रिश्ते को सेम फेज में देखना चाह रहे हैं, अपने साथ आपको खड़ा हुआ देखना चाहते हैं या चाहेंगे। स्टक सिचुएशंस आपके पार्टनर रिलीज करेंगे, कुछ इनका कर्मा भी है जो ये आगे आने वाले टाइम में ट्रिगर्स के जरिए रिलीज कर पाएंगे, ठीक है। जो चीज इनके लिए नहीं है इनको सामने से इंडिकेशन दिया जाएगा। अगर ये किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं या ये गलत जगह अभी भी इन्वॉल्व है, तो इनको हटाया जाएगा वहां से कि तू हट जा, तेरा काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की, तो आपके प्यार को अप्रिशिएट करेंगे। थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं अगर आप इनको प्यार नहीं शो कर रहे हो। फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, मोर देन अ फ्रेंड वाली एनर्जी, आकर्षण है काफी ज्यादा। तो ऐसी एनर्जी है कि आपको फ्रेंड की नजर से कॉल या मैसेज कर दें आने वाले 6 मिनट्स जब आप इस रीडिंग को देखें, 6 आवर्स अप टू 60 आवर्स, ठीक है। आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आए, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करें, वेल मैनर्ड, वेल बिहेव करें आपके साथ में ये पर्सन, और आपसे कुछ अच्छी बातें बताए। जैसे आप बोले कि हाँ यार इसके साथ रीयूनियन हो गया। कुछ लोगों के केस में मिनी रीयूनियन हो सकता है, या आप इसको डिनाई नहीं कर पाओगे कि आप रीयूनाइट नहीं हुए हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और हाई प्रिस्टेस भी है। किस चीज का इशारा है? डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 666 की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स विद जजमेंट, तो कोई डिसीजन हो सकता है, विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड है डिसीजन। 9 ऑफ कप्स आ रहा है, आपके रिश्ते में सक्सेस मिल सकती है। इवन यहाँ पर एनर्जी क्या है कि जो भी डोमिनेटिंग सिचुएशंस हैं वो बैलेंस हो सकती हैं थोड़ा समय लेके। आपके साथ कॉल्स मैसेजेस के जरिए ये इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नो कॉन्टैक्ट है अगर आपका, तो आपकी इनसे बातचीत हो सकती है। बैलेंस कर सकते हैं सिचुएशंस को, अनब्लॉक करके क्लियर कट बातचीत से आपसे 2-3 घंटे लगा के बात करें, या आप एक दूसरे के साथ 7-8 घंटे 10 घंटे स्पेंड कर रहे हैं। स्पेशली फिजिकल इंटीमेसी भी आपके रिश्ते में क्रिएट हो सकती है। आप चाहते थे ये आपको समय दें, आप चाहते थे कि ये आपसे बात करें, वही रिश्ता, वही फिर से फीलिंग्स और इमोशंस निकल के आए इनके साइड से, तो आएंगे। आप इनके इशारे को समझ जाना। नाइट ऑफ कप्स है, कोई इशारा, कोई जेस्चर ये आपको कर सकते हैं। स्पेशली रिश्ता बैलेंस चाहिए तो ये सोच समझ के आपके साथ एस ऑफ कप्स वाली न्यू बिगनिंग करेंगे। कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हीलिंग, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर भी कुछ लोगों का हो सकता है जहाँ पे ये आपके साथ रियूनाइट हो। इवन ये अकेले में आपको अपना एस ऑफ पेंटिकल्स रीयूनियन के साथ ऑफर करें, कमिटमेंट ऑफर करें, कुछ ऐसे प्रोमिसेस करें जिनको ये निभाएंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी, कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी है ये 3 डेज तक के अंदर अंदर इंपॉर्टेंट होगी सबसे ज्यादा, कि आपका इस टाइम तक के अंदर अंदर रिकंसिलेशन हो। 6666 की एनर्जी है, 69964444 की भी एनर्जी, और सबसे इंपॉर्टेंट 10-10-10-10 ये है यहाँ पे कंप्लीशन विद पीसफुल रिजोल्यूशन यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। और डिवाइन की आज गाइडेंस में मेरे को सुबह से चैनलिंग हो रही है कि आज बिना कार्ड्स के बताओ, तुम गाइडेंस दे दो। तो मैं आपको 2 डाइटीज के ऊपर गाइडेंस दूंगी और आप उसको अपने लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं। महादेव, भगवान शिव और कृष्ण की गाइडेंस आपके लिए है। जब आप कृष्ण को देखते हैं, क्योंकि मैंने दोनों को बहुत नज़दीक से एक्सपीरियंस किया है, देखा है, और मैं फ़र्क कर सकती हूँ दोनों के अंदर, दोनों की पर्सनैलिटी और ट्रेट में। आप उससे जानिए कि आप कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। आपने भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस किए होंगे। कृष्ण के बारे में बात करते हैं। जब आप कृष्ण को देखते हैं, जब आप कृष्ण से जुड़ते हैं, भगवान कृष्ण से, तो आपको एक चंचलता का एहसास होगा।
आकर्षण का एहसास होगा, अटैचमेंट का एहसास होगा, रस का एहसास होगा। कृष्ण का जो सार है, पूरी लाइफ की जो जर्नी कृष्ण की रही, बड़ी ही स्ट्रगलिंग थी। पैदा हुए तो जेल में पैदा हुए थे, बहुत मुश्किलों भरा कृष्ण का सफर रहा। जहां जहां रहे अपने प्रेजेंट मोमेंट को जीते चले गए और बहुत बड़े कर्म योगी बन के निकले और कर्म योग की शिक्षा दे गए। ठीक है, सिर्फ हम भगवान कह के टॉपिक को खत्म नहीं कर सकते कि ईश्वर थे, ये था, वो तो बाद में जाके बोला कि हाँ देखो ये मेरा विराट रूप है। लेकिन जो सीखने वाली बात है कि लव के वाइब्रेशन को कर्म योग से जोड़ दिया गया। ठीक है, जिसमें से निकला भक्ति रस, जिसमें से निकली साधना, जिसमें से निकली तपस्या। ठीक है, तो कृष्ण जहां जहां रहे उस मोमेंट को जीते गए और उसको अपने चरम सीमा तक लेकर गए और प्रेम के जरिए हमेशा क्या रहे, हील्ड रहे। आप प्रेम कर रहे हैं लेकिन आपके दूसरे जो एरियाज है वो खत्म हो गए, खराब हो गए, तो ये वो प्रेम नहीं हो सकता। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो प्रेम है वो मुक्त है, फ्री है। प्रेम दुख का कारण नहीं है, लेकिन मोह है, अटैचमेंट है। आप अभी प्रेजेंट में जिस भी सिचुएशन में हैं, आप अच्छा भोग रहे हैं, आप बुरे से परेशान हैं, बहुत चैलेंजेस है, इसको एंजॉय करिए, इसमें अपने बेस्ट वर्जन को निकाल लो बाहर। ये मत सोचो कि पास्ट में ऐसा हुआ था, ये मत सोचो कि आगे कल क्या होगा। आज क्या है आपके पास वही आपका है। आज आप क्या कर रहे हैं वही उस बात का साक्षी है, वही उस बात का प्रूफ है कि आप किस एनर्जी में हैं और आपने कर्मयोग सीखा है या नहीं, क्योंकि वही आपके लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा। प्यार का एरिया एक ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि दिल का मामला है, लेकिन आप और एरियाज को खराब नहीं कर सकते। मेहनत करिए, बढ़ के मेहनत करिए और अपने कर्म को प्रेम से जोड़ दीजिए। कर्म सोना भी है, कर्म किसी को खाना खिलाना भी है, कर्म ऑफिस जाना भी है, लेकिन अगर हर जगह पूरी हीलिंग के साथ में, प्यार के साथ में, लविंग वाइब्रेशन सेंड करते हुए, अटेन करते हुए आप अपना कर्म कर रहे हो, तो वो भगवान की सिद्धि और भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। मजे के साथ काम करिए। कृष्ण की जो चंचलता है ना, वो आसानी से पकड़ में नहीं आ सकती। मुझे नहीं लगता कि संसार का शैतान से शैतान बच्चा कृष्ण की शैतानी को टच कर सकता है, क्योंकि कृष्ण का जो नेचर रहा है स्टार्टिंग से, वो है कि शैतानी कर डालो, तंग कर दो अच्छे से, इतना प्यार करो, इतनी मस्ती करो, तंग करके फेंक दो, जिसे बोलते हैं कि मानेगा ही नहीं है। ठीक है, अब आप परेशान हो रहे हो क्या है, लेकिन कृष्ण तो चंचल है, तो एनर्जी में उतना ही एंजॉयमेंट होना चाहिए, उतनी ही खिलखिलाहट होनी चाहिए आपकी जिंदगी में कि टेंशन आपके आसपास भी ना हो। कृष्ण को गुस्सा नहीं आता। कृष्ण, अगर आप कहें कि सुदर्शन चक्र उठा लिया था ये, तो वो एक एक्सट्रीम लेवल पे किया था जिसके लिए उनका अवतरण हुआ था। आपको चक्र उठाना नहीं पड़ेगा और आपके पास है भी नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि वो परमात्मा थे, लेकिन एनर्जी से सीखिए। इतना मस्त हो जाना है, इतना मदहोश हो जाना है कि कर्म तो बेस्ट होगा, प्रेम की वाइब्रेशन हाई होगी और हम स्ट्रेस अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। ठीक, दूसरी गाइडेंस भगवान शिव की, जो मानते हैं भगवान को। भगवान शिव के बारे में जब आप सोचते हैं, जब आप उनकी वाइब्रेशन से कनेक्ट करते हैं, तो कृष्ण में जो जो चंचलता है, उसका जो साधारण सरलतम स्वरूप है, वो कैसा है? भगवान महादेव का है, शांति का है। इधर उल्लास है, इधर हैप्पीनेस है, तो इधर पीस है। ठीक है, और इसमें जो कर्म योग है वो है शांत होना, कि अगर आप हर सिचुएशन से डिटैच होना सीख गए, क्योंकि ये हमेशा डिटैच रहते हैं महादेव, तो आप हर सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, हर टॉक्सिक सिचुएशन को एंड कर सकते हो एनी टाइम, व्हेनेवर यू वांट इट। आप अपनी एनर्जी खींच लो वहां से। जब आप उसको एनर्जी देंगे ही नहीं, टाइम ही नहीं देंगे, तो वो सिचुएशन के अंदर कोई ताकत ही नहीं है कि वो आपको रोक ले। तो महादेव शांत है, और शांत होने के बाद सौम्य है। हर तरीके से जो सरल से भी सरलता का पार्ट है। आपने देखा होगा कि जो पानी है बहता है, हमारे इमोशंस है वो भी बहते हैं, लेकिन पानी को किसी भी बर्तन में आप डालेंगे उसी का शेप ले लेती है। ऐसा है, चलो ठीक है, डिटैचमेंट की निशानी है, एडजस्टमेंट नहीं।
क्योंकि अगर आप मन से नहीं चाह रहे हो फिर भी आप एडजस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ गलत है, अन्याय है कि 4 लोग ये सोचेंगे इसलिए आप एडजस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप डिटैच हैं तो आपको उस सिचुएशन को स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपके ऊपर हावी हुई ही नहीं, आप अभी भी अपने आप से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको शांति की तरफ लेकर जाएंगे कि अल्टीमेटली आपने मरना है तो आप सोएंगे ही, आप शांति होंगे। कभी डेड बॉडी को डांस करते हुए नहीं देखा होगा आपने, मर गई तो मर गई, है ना। ये दोनों में फर्क है सबसे ज्यादा। तो अपने आप को हर सिचुएशन में गंभीर रखिए, हर सिचुएशन से डिटैच रहिए, शांत रहिए, जिससे आपकी आंख नाक कान खुले रहें। आने वाली सिचुएशंस के प्रति आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में जो होगा, आपको हर एक चीज का आभास पहले से हो जाता है और आप हर एक बिगड़ती हुई चीज को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गाइडेंस है आपके लिए आज की रीडिंग में। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।